गीता के प्रथम अध्याय के अंत में जो संकल्प वाक्य था, उस संकल्प के अनुसार उसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है। ऐसे ही गीता का जो दूसरा अध्याय है, उस अध्याय को सांख्य योग कहा गया है। तो विषाद के बाद, दुख के बाद, डिप्रेशन के बाद अर्जुन जब परमात्मा की शरण में जाता है, तब परमात्मा सांख्य योग में, सांख्य दृष्टि से उसे समझाते हैं कि किस प्रकार से तुम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो शुरुआत के जो श्लोक हैं, 1 से 10 तक के जो श्लोक हैं, उन सब श्लोकों के अंदर उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जिन परिस्थितियों के कारण अर्जुन जो है परमात्मा की शरण में जाता है। 11वें श्लोक से गीता का जो सार है, गीता का जो प्रवचन है, परमात्मा के जो विचार हैं, उनके उपदेश हैं, वो फिर शुरुआत उनकी होती है। श्री शंकराचार्य जी का तो कहना है कि गीता के जो उपदेश हैं वो चैप्टर 2 के 11वें श्लोक से ही प्रारंभ होते हैं। उससे पहले तो सिर्फ स्थितियों का वर्णन है, जिन परिस्थितियों के कारण जो है यह पूरी गीता जो है उसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो परिस्थितियों के बारे में बताया गया है और उसके बाद 11वें श्लोक से उपदेश प्रारंभ होता है। तो ये जो सांख्य योग है, ये जो चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है, इसके अंदर क्या बताया गया है? तो अध्याय 2 के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग, सांख्य दृष्टि और योग दृष्टि, इन दोनों से अर्जुन की समस्या के बारे में बातचीत की गई है, उसका समाधान निकालने की कोशिश की गई है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सांख्य दृष्टि और योग दृष्टि दोनों तरह से भगवान बताने की कोशिश करते हैं। अब हम ये बात समझेंगे कि ये सांख्य दृष्टि होती क्या चीज़ है। तो सांख्य दृष्टि के अनुसार परमात्मा ने कुछ सिद्धांत बताए हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं जिससे अर्जुन की प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है। तो सांख्य का अर्थ होता है सम्यक ख्यायते इति साख्यम, यानी कि जिस मार्ग से युक्ति पूर्वक समस्या का समाधान हो सके वो सांख्य है, ऐसा बताया जाता है। तो यह कपिल मुनि का सांख्य दर्शन नहीं है। देखिए, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना करी, परंतु यहाँ सांख्य योग बताया गया है, दोनों में भेद है। तो सांख्य दर्शन के अंदर प्रकृति और पुरुष के बारे में वर्णन है और यहाँ सांख्य योग के अंदर देह और देही, आत्मा और शरीर का वर्णन किया गया है। उसके बारे में बताया गया है कि कैसे आत्मा की नित्यता, उसके बारे में, और शरीर की नश्वरता, इसके बारे में व्याख्या की गई है। तो सांख्य योग और सांख्य दर्शन दोनों अलग हैं। तो सांख्य दर्शन के अंदर प्रकृति की हर वस्तु की गिन गिन कर गणना की गई है, गिन गिन कर यानी कि काउंटिंग की गई है, बताया गया है, उसकी संख्या के बारे में बताया गया है, इसलिए उसको सांख्य कहा गया है। अब हम इस बात को समझें कि सांख्य योग होता क्या है। देखिए, सांख्य योग में 3 सिद्धांत भगवान ने बताए हैं। 11 श्लोक से लेके 11वें श्लोक से 30वें श्लोक के बीच में भगवान ने 2 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, ये वो तत्व है जिसका नाश कभी नहीं हो सकता। हम हमेशा रहेंगे, हम चैतन्य हैं, हम प्रकाश हैं, हम चेतना हैं। ये बात परमात्मा ने पहला सिद्धांत यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सांख्य योग यही है कि हमारी आत्मा, हमारी सोल जो है वो सनातन है, कभी मरती नहीं, सदा रहने वाली है, एक बात। दूसरी बात जो बताई गई है वो बताई गई है शरीर नश्वर है, ये मरण धर्मा है, यानी इसने तो मरना ही मरना है। ये बात हम भी सब जानते हैं कि शरीर की एक आयु होती है, उसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति की आयु 60 साल तक की होती है, किसी की 70 साल तक, किसी की 100 साल तक।
हम पशु पक्षियों के अंदर भी देखते हैं, तो कोई पक्षी जो है सिर्फ 3 साल के लिए होता है, कोई 10 साल के लिए होता है, किसी की उम्र ज़्यादा होती है, हाथी की उम्र ज़्यादा होगी, कुत्ते की उम्र थोड़ी सी कम होती है, बिल्ली की थोड़ी और कम होती है। तो आयु अलग अलग होती है। तो यह आयु अलग अलग मतलब कि शरीर इतने समय तक इस पृथ्वी पर रहेगा, उसके बाद उसका नाश हो जाएगा, उसका क्षय हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो 2 बातें हमें ठीक से समझ आई सांख्य योग की। पहला सिद्धांत है कि हमारी जो आत्मा है, हमारी सोल है, कभी नहीं मरती। दूसरा प्रिंसिपल ये भी बहुत सिंपल है कि हमारा ये जो शरीर है ये तो मर जाता है, ये समाप्त हो जाता है। अब तीसरी बात जो बताई गई है, यानी कि 31 से लेके 38 श्लोक के बीच में वो बताई गई है स्वधर्म के बारे में, यानी मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं किस स्वभाव वाला, प्रकृति वाला मनुष्य हूँ, मेरा नेचर क्या है, किस तरह के नेचर के व्यक्ति को क्या कर्म करने चाहिए। कोई व्यक्ति के अंदर कर्म प्रधानता है, कोई व्यक्ति जो है भक्ति वाला है, भगवान की पूजा पाठ उसको अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, स्कॉलर है, पढ़ा लिखा है, आप उसे लॉजिक से बात कीजिए। आप ये मत बोलिए कि नहीं भगवान की भक्ति कर लो सब हो जाएगा। वो कहेगा लॉजिक बताओ, ये काम मैं करूँगा, लॉजिक बताओ तब मैं करूँगा। तो हर व्यक्ति का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक स्वभाव होता है। तो स्वधर्म के बारे में भगवान बताते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सांख्य के अंदर भगवान जो है बताते हैं 3 प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। पहली बात है आत्मा जो है हमेशा रहने वाली है, अमिट है, ख़त्म नहीं होगी, शरीर जो है वो मिट जाता है। और तीसरी बात स्वधर्म के बारे में चर्चा की गई है। तो हम अगर देखें पहले 2 प्रिंसिपल्स के बारे में कि आत्मा तो हमेशा रहने वाला तत्व है, तो गीता ने इसकी व्याख्या की है। तो गीता के चैप्टर 2 के अंदर बताया गया है कि आत्मा अविनाशी तत्व है, उसका विनाश संभव नहीं है। यह वो तत्व है जो हम सबके अंदर है। हम आत्मा हैं, इस बात को हम याद रखें। हमने इस शरीर को धारण किया है, यह शरीर जो समाप्त होने वाला है। इस आत्म तत्व को अज्ञेय कहा गया है, यानी कि इसके बारे में कोई नहीं जान सकता, ये अप्रमेय है, बुद्धि भी इसको नहीं जान सकती, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह एक ज्ञानी आत्मा है, ये एक शांत आत्मा है, ये एक पवित्र आत्मा है, ये एक प्रेममय आत्मा है। तो आत्मा के गुणों के बारे में बताया गया है और कहा गया है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो ये बोला गया कि इस आत्मा को कोई भी शस्त्र जो है भेद नहीं सकता है, इसको जल जो है गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती है, पंच तत्वों का कोई प्रभाव इस आत्मा पर नहीं होता है। जैसे हमारे ऊपर होता है ना, हमारे शरीर के ऊपर हम आग से जल भी जाते हैं, पानी हमें गीला भी करता है, वायु सुखाती भी है हमें, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के साथ होती हैं, परंतु आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। शरीर को अग्नि जला के भस्म कर सकती है, परंतु आत्मा को अग्नि नहीं छू सकती। हम कभी समाप्त नहीं होंगे, हम हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये शरीर के वस्त्रों को बदला जाता है, ऐसी बात गीता करती है। जैसे आप वस्त्र बार बार पहनते हैं, बार बार चेंज कर लेते हैं। आज आपने जो वस्त्र पहने कल आप वो नहीं पहनेंगे, कल आप चेंज कर लेंगे, कोई और नया वस्त्र पहन लेंगे, कोई और सुंदर वस्त्र पहन लेंगे, उसके बाद फिर कोई और वस्त्र। तो रोज़ हम वस्त्र बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वस्त्रों का त्याग होता है, फिर नए वस्त्रों को धारण किया जाता है। ऐसे ही हम शरीर को जो है धारण करते हैं, फिर उसका त्याग करते हैं, फिर त्याग करेंगे, फिर उसको धारण करेंगे। यानी एक शरीर मिटा और फिर आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो अभी हम अगर मानव देह में हैं और हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं, हमने अच्छाई की है, हमने भलाई की है, हमेशा हमने सबके लिए अच्छा सोचा है, तो अगला जन्म भी हमें एक महान जन्म मिलेगा, अच्छा स्वस्थ शरीर मिलेगा, स्वस्थ मन मिलेगा और हम परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे और ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हमने कुछ बुरा किया है, बुरे कर्म करे हैं, दूसरे के लिए कुछ बुरा हमने सोचा, बुरा हमने करा है और जीवन हमने बुराई में बिताया, पापों में बिताया, भोगों में बिताया, बस अपना ही खाया पिया मौज किया,
दूसरे का बुरा होता रहे, हमें क्या मतलब है, हम तो स्वार्थी हैं। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो फिर अगला जन्म जो है हमारा और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। फिर अगली जो देह मिलती है, कोई ज़रूरी नहीं कि मानव देह मिले, हम जो है गिर जाते हैं अपने स्तर से, कर्मों के हिसाब से फिर शरीर को धारण करना पड़ता है। यानी कि किसी पशु पक्षी की योनि में भी जाना पड़ सकता है, कोई नीच योनि में भी जाना पड़ सकता है, नीच लोगों के साथ रहना पड़ सकता है, क्योंकि कर्म हमारे बुरे थे, उन बुरे कर्मों ने बुरा फल दे दिया और उसके कारण फिर हमारा नाश होने लग जाता है। तो यहाँ शरीर हम बदलते हैं, लेकिन आत्मा नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, अज्ञेय है, अप्रमेय है, स्थाणु है। ऐसे करके उसके गुणों के बारे में चिंतन किया गया है सांख्य योग में। तो यहाँ बताया गया अर्जुन को कि जब आत्मा नित्य है, शरीर मरता है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे गुरुओं को तुम मारोगे? वो तो हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तुम उनकी हत्या कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का तो वध हो ही नहीं सकता है। जब अर्जुन रोता है कि मैं अपने अपनों को मार दूंगा, मेरे मित्रों को, मेरे बंधुओं को, मेरे भाइयों को, तो भगवान कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से अगर तेरी बात को मैं समझूं तो तू झूठ बोलता है, क्योंकि आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता है, एक बात। दूसरी बात, शरीर ने तो मरना ही है। जो इनकी आयु है, इस आयु में आगे जाकर ये मरेंगे ही मरेंगे, तो इनका जो मरना है वो तो निश्चित ही है। तू कैसे इसको मार पा रहा है? तुम्हें क्या करना है? परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर अपने कर्तव्य कर्म को करना है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय धर्म ही यही है कि तुम युद्ध करोगे, कर्तव्य के लिए लड़ोगे। कोई अन्याय हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, उसका प्रतिकार करना ही तुम्हारा धर्म है। तुम अपने धर्म को क्यों छोड़ते हो? तो यहाँ पर गीता स्वधर्म की बातें करना शुरू करती है। भगवान श्री कृष्ण जो गोविंद हैं, वो अब स्वधर्म की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि अर्जुन, ये तेरा धर्म है। जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई करने का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है, टीचिंग प्रोफेशन के अंदर है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? उसे पढ़ाना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप उससे कहो कोई बिज़नेस कर लो, तो ऐसा व्यक्ति जब बिज़नेस करता है, उसने कभी बिज़नेस सीखा तो है नहीं, ना उसके घर में किसी ने बिज़नेस किया। अब वो बिज़नेस करेगा तो फ्लॉप हो जाएगा। यदि कोई साधु, कोई संत बिज़नेस करने लग जाए और बिज़नेस माइंड उसका था ही नहीं, परोपकार की भावना थी, निष्काम कर्म करता था, उसका बिज़नेस फ्लॉप होगा ही होगा, क्योंकि उसके अंदर वह गुण है ही नहीं, वो गुण उसके अंदर विद्यमान ही नहीं है। जब गुण हमारे अंदर वो विद्यमान होंगे ही नहीं तो हम कैसे कर्म कर पाएंगे? वो स्वभाव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर दुकान चलाता है और आप उसे बोलें कि जाओ जाकर आज लड़ाई के मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ा दो, वो व्यक्ति कांपने लग जाएगा, कहेगा मेरा धन ले लो, प्लीज़ मुझे मत जाने दो, मुझे नहीं आता ये लड़ाई, मैं तलवार चलाना नहीं जानता, मैं बंदूक चलाना नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं है युद्ध क्षेत्र के बारे में। आप उसे भेज देंगे लड़ाई के लिए तो वो पक्का मरेगा ही मरेगा। तो ऐसे हमारा जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, वो जिसे स्वधर्म गीता बोलती है, वो यह है कि जैसे हम अंदर से होते हैं वैसे ही हमें कर्म करने चाहिए। जिस व्यक्ति का जो टैलेंट है, कोई व्यक्ति सिंगिंग के लिए अच्छा होता है, कोई व्यक्ति डांसिंग के लिए अच्छा है, किसी को कला में इंटरेस्ट होता है। अब जो कला वाला व्यक्ति, एक क्रिएटिव व्यक्ति है, अगर आप उसे एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दीजिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हो जाएगा। उसे पता ही नहीं लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाता है। लोग उसके आगे रोएंगे, धोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और वो कहेगा कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा कल्याण हो, और वह तनख्वाह बढ़ा देगा, वह उस व्यक्ति को माफ़ कर देगा। तो अनुशासन कैसे चलेगा, डिसिप्लिन कैसे चलेगा? उसके लिए तो कठोरता चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कठोरता चाहिए। और कठोर व्यक्ति को आप कहिए कि तुम डांस करने लग जाओ, तुम चित्र बनाने लग जाओ, तो वो कैसे बनाएगा? उसके अंदर वो लोच ही नहीं है, उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है। इसीलिए आज के समय में, आज के युग में ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी बच्चे के स्वभाव को, उसके टैलेंट को, उसके स्वधर्म को समझें। क्या योग्यता मेरे बच्चे के अंदर भरी हुई है, जिसको मैं अगर मोटिवेट करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ, तो मेरा बच्चा सफल हो जाएगा। है क्या समाज में जो चीज़ें चलती हैं, जो धारणाएं चलती हैं, हम जिस प्रोफेशन में होते हैं या फिर
जो हमें आसपास दिख रहा होता है हम अपने बच्चों को उसी में ही ढालना चाहते हैं। एक बच्चा जो है उसका टैलेंट कुछ और क्रिएटिव चीज़ों के अंदर है, या उसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब माँ बाप डॉक्टर हैं, अब पेरेंट्स जो डॉक्टर हैं वो चाहते हैं कि बच्चा मेडिसिन की पढ़ाई करे, पर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे से हो ही नहीं रहा है, या बच्चे के माइंड को आप इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। वो बच्चा जो बहुत अच्छा कोई क्रिएटिव डायरेक्टर हो सकता था, या कोई अच्छा चित्रकार हो सकता था, या वो टेक्नोलॉजी में आगे बहुत आगे बढ़ सकता था, वो बच्चा अब फोर्सफुली जब मेडिसिन पढ़ने लगता है, वो डॉक्टर तो बन जाएगा, वो शायद थोड़ा बहुत सफल भी हो जाए, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं रहेगा, वो अंदर से हमेशा दुखी रहेगा। उसके अंदर हमेशा ये बात रहेगी कि काश मैंने अपने उस टैलेंट पर काम किया होता, आज मैं ज़्यादा संतुष्ट और तृप्त होता। तो उसके मन में वही बातें चलने लग जाती हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो आपको शुरुआत में लगेंगी, जीवन के अंत में तो ज़्यादा वो चीज़ काटने लगती है कि काश मैंने उस समय अपने पेरेंट्स की उस समय ना मानी होती, या मैंने उनको समझाया होता कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, खूबसूरत ज़िंदगी होती। अब किसी को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो वैसे ही काम करना चाहता था, पूरी दुनिया घूम घूम कर फिर वैसे काम करना चाहता था, लेकिन अब उसे 9 to 5 की जॉब करनी पड़ती है, एक डिसिप्लिन में चलना पड़ता है, एक सिस्टम में चलना पड़ता है, वो व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहने वाला है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है कि वह कुछ अलग ही प्रतिभा के धनी थे। उनके घर के जो लोग थे वो उन्हें पुश करते थे कि वो भी कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बहुत अच्छे साइंटिस्ट या प्रोफेसर बन जाएं, क्योंकि उनके सारे भाई बहन जो थे वो बड़े ही टैलेंटेड, चमकते हीरे माने जाते थे फैमिली के अंदर। तो उनके घर का रूल था कि हर बच्चे के जन्मदिन पर उनकी माता पिता डायरी में कुछ उस बच्चे के बारे में लिखा करते थे। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन आया, बर्थडे आया, तो उनकी माता ने उनके बारे में कुछ लिखा। अब माता लिखे या पिता लिखे तो उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, बच्चे के बारे में ज़्यादा जानते हैं। उनकी माता ने, उनकी मम्मी ने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा कि मेरे सारे बच्चे तो चमकते सितारे हैं, लेकिन रवि से यानी रविंद्रनाथ टैगोर से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसका तो स्वभाव ही सबसे अलग है। ये तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता है, अपने गीतों की दुनिया में खोया रहता है। मुझे डर है ये कुछ ज़िंदगी में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और अगर आज हम देखें, उनकी माता ने उनके जो टैलेंट है, उसके स्वभाव के बारे में लिखती हैं कि पता नहीं कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन आज के समाज में, आज की दुनिया में अब हम देखें तो उनके जो चमकते सितारे थे, जो चमकते हुए भाई बहन थे, जिनके बारे में कहा जाता था वो बड़े सक्सेसफुल हैं और कोई बहुत एक हाई पोजीशन पे हैं, आज हम उन लोगों के नाम भी नहीं जानते हैं। और हम नाम अगर जानते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर का जानते हैं, जिन्होंने अपने स्वधर्म पर, अपने स्वभाव पर काम किया और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला अपनी कविताओं के ऊपर। तो उस व्यक्ति ने अपने स्वधर्म पर काम किया, अपने स्वभाव पर, अपने प्रकृति पर काम किया, जो उसका बेसिक नेचर था, कविता लिखना, क्रिएटिविटी। उस क्रिएटिविटी पे इतना भरोसा किया, उसमें पूरी तरह डूब गया। अकेले रहकर, अकेले जंगलों में बैठकर व्यक्ति मनन चिंतन कर रहा है, उसके अंदर कुछ दिव्यता उतर रही है, परमात्मा का प्रकाश उतर रहा है, और वह वो जो ज्ञान है, वो जो उसका काव्य है, जब वो इस संसार को देता है तो संसार के अंदर एक तहलका मच जाता है, एक जादू सा हो जाता है। ये स्वधर्म का चमत्कार है, स्वधर्म का मिरेकल है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी ये समझा रहे हैं, सांख्य योग के अंदर जो तीसरा सिद्धांत है सांख्य का, जिसमें बताते हैं अपने स्वधर्म को पहचानो अर्जुन। अर्जुन एक क्षत्रिय है, जिंदगी भर लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध की ही प्रैक्टिस हुई। अब जो व्यक्ति आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर हो, कमांडर हो, उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है, उसे बचपन से वही सिखाया गया है, वही माहौल में वह जिया है, इतने युद्ध, इतनी लड़ाइयाँ उसने विजय प्राप्त की, उसे सिखाया ही यही गया, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सिखाया गया हो, बंदूकें सिखाई गई हो, तोप, मिसाइल, ये सब सिखाया गया हो। और अचानक से वो व्यक्ति
जो आर्मी का बड़ा ऑफिसर है वो बोले कि नहीं अब तो मैं साधु बनूंगा, मैं माला जाप करूंगा, तो आप कहेंगे आप अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहे हैं, ये आपका स्वभाव ही नहीं है। जो व्यक्ति बचपन से जो है धार्मिक अनुष्ठानों में लगा हुआ है, उसका स्वभाव है वो उसने ज़िंदगी भर किया, वो उसी में खुश रहता है। लेकिन जिसका स्वभाव ही युद्ध का हो, जो क्षत्रिय स्वभाव का हो, जिसके अंदर एक अलग ही आक्रामक रुख हो, वो व्यक्ति अगर कहने लग जाता है कि मुझे अब ये नहीं करना है, तो इसका मतलब है इस समय वो परेशान है, दुर्बल महसूस कर रहा है, कमज़ोर महसूस कर रहा है, इस सिचुएशन से भागने की सोच रहा है। तो हम जब सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, वो जो कायरता आती है वो हमारे अंदर कभी संतुष्टि नहीं ला सकती। तो जो व्यक्ति स्वधर्म में जीता है, अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीता है, वो व्यक्ति ज़्यादा खुश रहता है। जिस व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है उसी को विकसित करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात पे जोर देते हैं गीता के माध्यम से, जो आज के युग में भी बड़ा प्रैक्टिकल है, कि अपनी प्रकृति अपने स्वभाव को समझिए। आपका स्वभाव क्या है, आपको पसंद क्या है। कुछ लोगों की मैथमेटिक्स में इतनी रुचि होती है, मैथ्स का उनको इतना ज्ञान होता है, इतना मज़ा आता है उन्हें मैथमेटिक्स के अंदर। अब ऐसे बच्चे को अगर आप जो है किसी और फील्ड में डाल दें, उसे मेडिसिन में डाल दीजिए, या फिर उसको जो है आप किसी कला के क्षेत्र में डाल दीजिए, वो हमेशा दुखी रहने वाला है। लेकिन अगर उसी की फील्ड का कोई काम मिल जाता है तो व्यक्ति और उत्साह से काम करता है, और ज़्यादा उसको एनर्जी मिलने लग जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण यही समझाते हैं गीता के माध्यम से कि आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो स्वभाव है, उसके अनुसार अगर आप काम करेंगे तो ज़िंदगी में विजय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ जब अर्जुन निराश होता है चैप्टर 1 के अंदर, विषाद योग के अंदर, कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ भगवान, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तो संन्यास लेकर भाग जाना चाहता हूँ, किसी जंगल में भाग जाऊँ, मेरे तो हाथ पैर काँप रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है, मैं तो रथ पे चढ़ने योग्य नहीं हूँ, मेरे में तो बल नहीं है। बलशाली आदमी जब ये कहे कि मेरे में बल नहीं है, तो आपको एक बार तो हंसी आ जाएगी कि क्या बेकार की बातें कर रहे हो, क्यों नाटक कर रहे हो, क्यों भागना चाहते हो सिचुएशन से, तुम इतने बलशाली हो, तुमने ज़िंदगी भर युद्ध की तैयारी की और अब तुम भागने की सोच रहे हो, तो इसका मतलब है कायरता उत्पन्न हो रही है, सिचुएशन फेस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ अध्याय 2 के अंदर, सांख्य योग के अंदर, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस समस्या पर विचार कर रहे हैं और भगवान उसे 2 ढंग से समझाते हैं। एक तो भगवान समझाते हैं सांख्य योग के अंदर कि सांख्य दृष्टि में भगवान समझा रहे हैं कि कैसे आत्मा जो है नित्य है, शरीर नश्वर है, और फिर उसे स्वधर्म की शिक्षा देते हैं। और दूसरा जो तरीका भगवान बताते हैं वह है योग दृष्टि। तो सांख्य योग में सांख्य दृष्टि, जिसके अंदर आत्मा का ज्ञान, शरीर समाप्त होगा ये सिद्धांत बताया, और तीसरी चीज़ स्वधर्म की चर्चा की, आपके स्वभाव की चर्चा की गई है। उसके बाद दूसरी भगवान बात करते हैं, दृष्टि पे आते हैं, जिसे कहते हैं योग दृष्टि, जिसके अंदर भगवान कर्म की महिमा बताते हैं कि कर्म क्यों किया जाए, कर्म करने का फ़ायदा क्या है। तो यहाँ जब अर्जुन भाग रहा है युद्ध क्षेत्र से, तो एक दृष्टि, सांख्य दृष्टि तो यह है जब आत्मा ने कभी मरना ही नहीं है, तो जो सामने लोग खड़े हैं जिन्हें तू कह रहा मर जाएंगे, तो कभी मरेंगे ही नहीं, ये तो अगला जन्म ले लेंगे, शरीर धारण कर लेंगे, क्योंकि शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। फिर भगवान समझाते हैं तू अपने स्वभाव के हिसाब से काम कर, तू क्यों डर रहा है, तेरा स्वभाव युद्ध करने का है, तेरा स्वभाव माला जाप करने का नहीं है। तू अपने धर्म का पालन कर, नहीं करेगा तो तू नरक जैसी यातना झेलेगा, अपयश को झेलेगा और ज़िंदगी भर दुखी रहेगा। अब अर्जुन को एक और तरीके से समझाते हैं। देखिए, ये जो है टैलेंट है भगवान श्री कृष्ण का कि वह अर्जुन को तरह तरह से अलग अलग मार्ग से समझाते हैं। अब समझाते कर्म के मार्ग से कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, अटैच मत हो, युद्ध के बाद क्या हो जाएगा। इतना तो अटैच है फल से, इतना तो अटैच है इसके परिणाम से, इसके निर्णय से, कि तू कर्म ही ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो भगवान कहते हैं कर्म योग क्या कहता है। तो कर्म योग ये शब्द भी भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दिया है, इससे पहले इस शब्द की चर्चा ही नहीं थी। भगवान ने कर्म को भी योग बना दिया। भगवान कहते हैं तू कर्म कर
और फल की चिंता मत कर। इतना अटैच मत हो जा फल से कि न जाने क्या हो जाएगा। ये तेरा डर, ये तेरी चिंता, ये तुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगी। जब तक फल की चिंता नहीं छोड़ेगा तब तक तेरे से कर्म भी नहीं होगा। परमात्मा को अर्पित करके अपने समस्त कर्मों को, फलों को फिर तू कर्म कर, फिर तू जो है तृप्त हो पाएगा। तेरी निराशा का अंत होगा, तेरे विषाद का अंत होगा। तो यहाँ पर भगवान अब कर्म योग पर आ जाते हैं। तो सांख्य के अंदर दो चीज़ें मैंने बताई। सांख्य योग में सांख्य दृष्टि और कर्म दृष्टि यानी योग दृष्टि। अब इन दोनों तरीक़ों से भगवान अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे लिए युद्ध लड़ना क्यों अनिवार्य है। क्योंकि वह भगवान से बार बार यही कह रहा है कि भगवान मैं युद्ध क्यों लड़ूं, क्या ज़रूरत है युद्ध लड़ने की। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक साइकोलॉजिस्ट की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह, एक अच्छे मेंटोर की तरह, एक अच्छे गुरु की तरह अर्जुन की समस्या को सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। और उसके बाद सांख्य योग के अंदर सांख्य दृष्टि और योग दृष्टि दोनों के द्वारा उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए ये सांख्य योग जो है ये पूरी गीता का सार है, जिसमें हमें पता चलता है कि किस प्रकार से अनेक अनेक मार्गों से हम अपना उद्धार कर सकते हैं।